वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप संडे मॉर्निंग को ये वेबिनार के लिए लॉग इन किए हो इसलिए, और नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग करने की मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा चैट बॉक्स में डालिए, मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या आपको? यस, दैट्स ग्रेट ग्रेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द वेबिनार में आपको काफी क्वेश्चंस फीडबैक पूछते रहूंगा। सो आपसे मुझे चैट बॉक्स के मार्फत रिस्पॉन्स चाहिए। रीजन बीइंग, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ ऑनलाइन वेबिनार में। सो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आप तक कितनी पहुंच रही है मुझे नहीं पता। सो वो फीडबैक से ही समझेंगी। सो ज्यादा से ज्यादा आप रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स के मार्फत। सो रिटायर हैप्पी रिच बाय 45। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहते हैं? अभी मैं एक वर्ड कॉन्शियसली यूज कर रहा हूँ, अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट। आप में से कितने लोगों को चाहिए? चैट बॉक्स में डालिए यस। ग्रेट। वितिक दयाल जी ने कहा आई वांट इट। शांताराम जी ने कहा यस। नीलेश जी ने कहा यस 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 यस। ग्रेट ग्रेट। सो एंड तक आप रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंसाइट्स इसके बारे में मिल सकती है। आज 3 चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला, आपके लाइफ में कोई भी चेंज करना है तो माइंडसेट के ऊपर काम करना है। सो सबसे पहले देखेंगे जो हैप्पी रिच लोग होते हैं उनके माइंडसेट्स क्या है। 5 माइंडसेट्स देखेंगे। उसके बाद ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करना है आपको अगर हैप्पी रिच बनना है तो। और उसके बाद आपको कुछ स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें पता होनी जरूरी है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। सो ऐसे आज का पूरा 1 आवर का प्रोग्राम है, फिर 15 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ये है मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो, आप देख सकते हो अराउंड 180% के रिटर्न्स है। और ऑफ कोर्स मार्केट हम सबके ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है। लास्ट 1.5 साल से अराउंड 140% का रैली हुआ है। सो सबने कमाया है। सो मैंने भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। म्यूचुअल फंड्स का ये पोर्टफोलियो रिटर्न्स देख सकते हो 37%। आपके भी ऐसे ही रहेंगे। सो ये सब क्यों दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ सिंस 2017 अप्रैल। डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 2002 से। 425 प्लस इंडिविजुअल क्लाइंट्स को कैटर करता हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया, और 9 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है। और मेरा मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। सो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है हैप्पी रिच। सो जानना जरूरी है हैप्पी रिच का मतलब और मेरी थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे। जैसे कि आप में से जितने लोग रिपीट कर रहे हैं ये सेशन या मेरे प्रीवियस सेशंस आपने अटेंड किए, आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिपीट होगा। फिर भी नए लोगों के लिए करना जरूरी है इंट्रोडक्शन। हैप्पी रिच का मतलब अकॉर्डिंग टू मी, हमारे एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है जो कि रिक्वायर्ड है हम सबके लिए, हम सबको जिंदा रहने के लिए। अगर 21% से वो ड्रॉप हो गया, कम हुआ ऑक्सीजन का परसेंटेज, जैसे आप हाइट पे जाते हो, ट्रेकिंग पे जाते हो तो ऑक्सीजन कम होता है। हमें सफोकेशन होना चालू होता है। इसलिए ट्रेकिंग पे जो लोग जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। सो ऑक्सीजन का परसेंटेज ड्रॉप हुआ तो हमें सफोकेशन होना चालू होगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपके लाइफ में आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन्स है, जैसे 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको मर्सिडीज लेनी है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपके नेटिव प्लेस में बंगलो बनाना है, आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है 15 इयर्स डाउन द लाइन। हर एक गोल के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास इनफ पैसे जरूरी है। अगर आपके पास इनफ पैसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको गोल अचीव करने के लिए आपके पास, तो आपका लाइफ काफी ज्यादा हैप्पी होगा। अगर पैसे नहीं है तो आपको कर्जा निकालना पड़ेगा, जगलरी करना पड़ेगा और आपका लाइफ शायद अनहैप्पी हो। इम्पॉर्टेंट है हैप्पी रिच होना रादर देन फाइनेंशियली रिच। पॉइंट है, जब भी आप मेरे वेबिनार्स अटेंड करोगे मेरी बातें रहेंगी हैप्पी रिच बनने के बारे में। फाइनेंशियली रिच बन के मुझे नहीं लगता है ज्यादा आप हैप्पी हो सकते हो। हैप्पी रिच बनने के अकॉर्डिंग टू मी 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग डेट फ्री। आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन,
सो आपका लाइफ कभी हैप्पी नहीं बन सकता है अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके ब्रेन का थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ की थॉट प्रोसेस रिवॉल्व करेंगी, ये कर्जा मुझे कैसे रिपे करना है, नेक्स्ट महीने के ईएमआई मुझे कैसे भरने। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी आई नहीं, सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपकी जो पैशन है उसके रिगार्डिंग वो काम है, लेकिन आप शायद वो जॉब स्विच कर नहीं कर पाओगे। रीजन है आपको नेक्स्ट महीने का ईएमआई भी भरना है। सो पूरी डिसीजन कहाँ पे रहना है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये डिसाइड आप नहीं डिसाइड करते हो, एचडीएफसी बैंक डिसाइड करता है, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है। सो पॉइंट है, आपको डेट फ्री होना जरूरी है। इसके ऊपर मेरा एक वर्कशॉप होता है, सो उसके बारे में एंड ऑफ द सेशन में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सेकेंड स्टेप है क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। इमेजिन कीजिए, विराट कोहली टेस्ट मैच खेल रहा है और उसके माइंड में चालू है, मतलब फास्टेस्ट बॉलर सामने आ रहा है उसको बॉलिंग डालने, और माइंड में उसमें थॉट प्रोसेस चालू है, अगर ये मैच में मैं अच्छा स्कोर करूंगा, मैन ऑफ द मैच रहूंगा, तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा और नेक्स्ट महीने के ईएमआई खर्चे में अच्छे से निकाल सकता हूँ। ऐसा थॉट प्रोसेस होता नहीं है। पैशन के लिए खेलता है, इसके लिए वो एंजॉय करता है और ज्यादा रन्स बना पाता है, बेस्ट परफॉर्म करना करता है। सो पॉइंट मैं आपको ये सामने बताना चाह रहा हूँ, जो भी आप बिजनेस या प्रोफेशनल वर्क करते हो वो पैशन के लिए करना जरूरी है। अगर पैसे की चिंता आपको सताती है, नेक्स्ट महीने का खर्चा कैसे निकालना है, तो शायद आपका लाइफ हैप्पी नहीं बन सकता है। सो आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो फैमिली को, बहुत सारी चीज है। सो पॉइंट है, आपके जो मंथली खर्चे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट्स पैसिव इनकम थ्रू आने चाहिए, जिसके बारे में आज का वेबिनार हम बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, रिटायर बाय 45। सो 45 इज जस्ट द नंबर। 45 क्यों मैंने यूज किया है? तो आपको और हमें एक ही लाइफ मिली है, YOLO, यू ओनली लिव वंस। सो आपको डिसाइड करना है, वो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको हॉबीज पे स्पेंड करना है, जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर स्पेंड करना है, कि इंडियन रेलवे या मुंबई के ट्रैफिक में आपको स्पेंड करना है, आपका चॉइस है। सो एक जिंदगी मिली है, आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए अच्छे से। एट द एज ऑफ 45, मतलब कम एज में फाइनेंशियली रिटायर कर पाओ, तो आपकी ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, ज्यादा एज इन ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो आपके पैशन के ऊपर, हॉबीज के ऊपर, रादर देन एट द एज ऑफ 60 आप फाइनेंशियली रिटायर कर पाओ। 45 में रिटायर होना फाइनेंशियली और 60 में रिटायर होना, उसमें बहुत ज्यादा माइंडसेट डिफरेंस होता है। जैसे एट द एज ऑफ 60 बहुत सारे लोगों की इच्छाएं कम रहती है, बॉडी कम साथ देती है। सो 40 अर्ली फाइनेंशियल रिटायर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू मी। सो आपकी बकेट लिस्ट फुलफिल करनी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था किधर, टाइम इज इक्वल टू लव इन टर्म्स ऑफ फैमिली। सो आप जितना टाइम ज्यादा दे पाओ फैमिली को, अगर फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो तो अर्ली रिटायरमेंट, तो आपके बच्चों को आपको ग्रो होते देखने मिलेगा, यू कैन परस्यू योर पैशन। सो इसके लिए अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट। सो हैप्पी रिच रिटायरमेंट का मतलब क्या है? तो पैसिव इनकम प्लस पोर्टफोलियो इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ऐसा है, एक बार की मेहनत है आपकी, लाइफ टाइम का इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक लिखा और एक बार मेहनत किया और अमेजोन पे वो बिके जा रहा है, वो वहां से इनकम आ रहा है, वो पैसिव इनकम। आपने फिल्म डायरेक्ट की, एक बार की मेहनत है और लाइफ टाइम का इनकम है, सो पैसिव इनकम। पोर्टफोलियो इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जिसको आपको एवरीडे मॉनिटर नहीं करना पड़ता है। कोई स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो आप कुछ नहीं करते हो, वो मार्केट के वजह से वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो बढ़ता है। सो टाइम इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं है, 6 महीने में एक बार आप मॉनिटर करोगे तो भी ठीक होता है। सो पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम शुड बी ग्रेटर देन योर मंथली एक्सपेंसेस एंड इट शुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अगर ऐसी स्टेट आपके लाइफ में है तो मान लीजिए आपका हैप्पी रिच रिटायरमेंट हो चुका है। सो इसके लिए हमें स्ट्राइव करना है। सो आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर चेंज लाना है लाइफ में, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो क्या माइंडसेट चेंज करना है? तो 5 चीजें करनी है जो हैप्पी रिच लोगों की होती है। शायद हम आज हैप्पी रिच नहीं है तो हमारा माइंडसेट ये लेफ्ट हैंड साइड शू जैसा है, जो कि करना है राइट हैंड साइड शू जैसा।
सो कौन से माइंडसेट है हैप्पी रिच बनने के लिए? सबसे पहला माइंडसेट नंबर 1 ऑफ हैप्पी रिच लोग, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। 4.5 साल से ये फील्ड में हूँ, तो जिसको भी मैं मिलता हूँ मोस्ट ऑफ द लोग मुझे यही पूछते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न्स कितने मिलेंगे? पॉइंट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आपने बहुत सुना रहेगा सोशल मीडिया पे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। टेक्निकलिटीज में मत जाइए, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ए मतलब आपके फाइनल कॉर्पस वैल्यू, मतलब आप इन्वेस्ट करोगे, इतना रिटर्न मिलेगा, इतने साल के बाद कितना मिलेगा, तो ए जितना मिलेगा। यहाँ पे आर मतलब रिटर्न्स है, जो कि आर की पोजीशन है न्यूमरेटर में। टी मतलब टाइम है, जिसकी पोजीशन है ये इक्वेशन के रेस टू में। सो मेरा क्वेश्चन आपको है, जिसका आप चैट बॉक्स में आंसर दोगे, ये जो फाइनल आंसर ए होने वाला है, उसके ऊपर आर जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है रिटर्न्स, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि टी जो रेस टू है ये इक्वेशन के टाइम, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा फाइनल आंसर के ऊपर? आप मुझे जवाब दीजिए। जिनको लगता है आर, चैट बॉक्स में डालिए आर। जिनको लगता है टी, चैट बॉक्स में डालेंगे टी। ऋतिक जी ने कहा है टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। विशेष जी ने कहा है टी। तुलसा जी ने कहा है टी। ओके, ग्रेट ग्रेट। सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए। टोटल 21 मेंबर है, सो ज्यादा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूंगा। छाया जी ने कहा है टाइम। यस, करेक्ट। टाइम का ज्यादा इम्पैक्ट है फाइनल आंसर के ऊपर, क्योंकि इसकी पोजीशन रेस टू है। जिनको नहीं समझा है उनके लिए इजी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 इंटू 2, 2 की पोजीशन न्यूमरेटर में है, आंसर आता है 10। 5 रेस टू 2, 2 की पोजीशन है रेस टू, फाइनल आंसर आता है 25। सो पोजीशन चेंज होने से ये डिफरेंस है। सो टी रेस टू है, सो उसका फाइनल आंसर पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। प्लस रिटर्न्स किसी के भी हाथ में नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। कुछ नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट मंथ में 20% मार्केट नीचे गिर जाएगा, शायद पता नहीं क्या होगा, या 20% ऊपर चला जाएगा मार्केट यहाँ से। सो आर आपके हाथ में नहीं है, सो इसको, इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दीजिए। टाइम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है 5 साल में आपको मर्सिडीज खरीदी करनी है, 10 ईयर्स में आपको नेटिव प्लेस में बंगलो बनाना है। टाइम आपके हाथ में है, सो इसको ऑप्टिमाइज करना है। सो इसको देखिए। फिर भी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देता हूँ। 10,000 रुपीज अगर हर महीना आपने इन्वेस्ट किया, 12% के रिटर्न जनरेट हुए, आपने टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीज 10 साल में, हर महीना 10,000, वैल्यू हो गई 22,40,000। अगर यही आपने 25 साल कंटिन्यू किया, तो इन्वेस्ट किया आपने 30 लाख रुपीज। सो आपने 2.5 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, ऐसा हम कह सकते हैं। 10 साल में 12 लाख, 25 साल में 30 लाख। लेकिन फाइनल आंसर देखिए 1,70,00,000 रुपीज, जो कि फर्स्ट आंसर से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है। सो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो 2.5 टाइम्स, लेकिन फाइनल आंसर आपका बढ़ता है 8 टाइम्स। ये है मैजिक टाइम का, जो इसको आपको समझना जरूरी है। माइंडसेट नंबर 2 अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल करने की कोशिश करूंगा। अगर ये आप आगे के माइंडसेट समझ पाओ, तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आपका फाइनेंशियल लाइफ। हम सब इम्पोर्टेंस देते हैं हमारा इनकम बढ़ते रहना चाहिए, हर साल मेरा सैलरी इनकम बढ़ते रहना चाहिए, हर साल मेरा बिजनेस इनकम बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको हैप्पी रिच बनना है, तो कैपिटल गेन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अर्नड इनकम। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए, कैपिटल गेन इनकम आपको कहाँ से होता है? जरा चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको पता है कैपिटल गेन्स इनकम कहाँ से आपको जनरेट होता है, वो जरा आप मुझे डालिए। एचपी जी ने डाला है, प्लीज कंसीडर द करंट रेट्स। एचपी जी, पॉइंट ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, मेरा एग्जाम्पल उसका इसेंस आप समझिए। मैं रिटर्न्स वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितना रिटर्न्स मिलेगा वगैरह, वो सब बातें है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सो मैं जो बातें कर रहा हूँ उसका इसेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड, यस। सो कैपिटल गेन आपको होगा, सिंपल है, जहां पे भी आपका टाइम इन्वॉल्व नहीं है, जो भी इनकम जनरेट करने में
टाइम इन्वॉल्व नहीं है या कम इन्वॉल्व है, वहां से आपको कैपिटल गेन होता है। जहां पर भी आपका टाइम इन्वॉल्व है, वहां पे आपका अर्नड इनकम होगा। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, टाइम देता हूँ, मेरा वो अर्नड इनकम है। जॉब करता हूँ, वो मेरा अर्नड इनकम है। सो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये ग्राफ के मार्फत। राइट हैंड साइड का ग्राफ है यूएस का। वन से कोई तो चित्रकार है अपने इधर, सो उसका चित्रकारी बंद करता हूं मैं, एक मिनट। यस। सो ये ग्राफ क्या बताता है, यूएस का है, बिटवीन 1954 टू 2018। बिटवीन लास्ट 70-75 ईयर्स यूएस में ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो दिखा रही है कि कितना वहां पे अर्नड इनकम के ऊपर टैक्स था, और ऑरेंज कलर की लाइन दिखा रही है कैपिटल गेन इनकम के ऊपर कितना टैक्स था। सो सिंपल आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी कैपिटल गेन के ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं था कंपेयर टू अर्नड इनकम। सो इसका मतलब क्या है, 2 लाख रुपीज मंथली में कमाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं सैलरी सॉरी बिजनेस से कमाता हूँ, और एक बंदा है एक्स, वो 2 लाख रुपीज कमाता है कैपिटल गेन हर महीना। सो मैं टैक्स भरूंगा 30%। सो 60,000 रुपीज में टैक्स भरूंगा, 2 लाख कमाऊंगा तो हर महीना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप निटी-ग्रिटीज में मत जाइए। जो बंदा एक्स बंदा जो कैपिटल गेन 2 लाख रुपीज कमा रहा है, वो सिर्फ 20,000 रुपए टैक्स भरेगा। सो जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपए वो कमा रहा है ना इफेक्टिव मेरे से ज्यादा, वही वो धंधे में डालेगा, वापस इन्वेस्ट करेगा, उससे ज्यादा रिटर्न्स पाएगा। सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके लिए कैपिटल गेन income is more important than your earned income. Mindset number 3, business income is more important than salary income. बिजनेस से जो इनकम जनरेट होगा वो आपको हैप्पी रिच बनाएगा, सैलरी इनकम आपको हैप्पी रिच नहीं बना सकता है। शायद आप में से जो जॉब करते हैं उनको बुरा लगे, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ वो एंड तक सुनिए, फिर आप उसके ऊपर जजमेंट पास कीजिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा नाम है आदित्य, मैं समझ लीजिए टीसीएस में जॉब करता हूँ, 2 लाख रुपए कमाता हूँ हर महीने के, सैलरी है 2 लाख रुपीज। मेरा फ्रेंड है मनोज, वो 2 लाख रुपीज, उसका रिटेल शॉप है, 2 लाख रुपीज कमाता है हर महीने का। ये दोनों कमाते तो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इम्पोर्टेंट इनकम मतलब उसका हैप्पी रिच बनने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा मनोज का जो शॉप चलाता है, उसका बिजनेस इनकम है। क्यों? अगर आप एम्प्लॉय हो और 2 लाख रुपए कमाते हो, मतलब जो भी आपका सैलरी है वो कमाते हो, तो 1 से लेके 30 तारीख तक आप काम करोगे। 30 तारीख एकदम मेहनत से काम करोगे, और मेहनत से काम करने का मुबदला आपको 30 तारीख को टीसीएस देगी, अकाउंट में डालेगी आपके 1,80,000 टीडीएस काट के, एज पर इंडियन टैक्सेशन लॉ। सो आप काम करोगे पहले 30 डेज, उसके बाद 2 लाख रुपए के बजाय आपके अकाउंट में आएगा 1,80,000, क्योंकि टीडीएस 20,000 रुपया भरना पड़ता है। सो 20,000 रुपया गवर्नमेंट के खाते में गया आपके अकाउंट में से आने से पहले ही। सो आप जो सैलरी इनकम कमाते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट का पहला हक होता है, आपके अकाउंट में आने से पहले ही गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। सो आप समझिए आपके सैलरी के ऊपर आपका हक नहीं है पहला, सेकंड हक आपका है, पहला हक गवर्नमेंट का है। बिजनेस इनकम, जो मनोज रिटेल शॉप चलाता है उसको अर्निंग कैसे होता है, रोज पैसा आता है, खर्चा करता है, पैसा आते जाते रहता है उसका, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ पूरे वो बैलेंस करता है उसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज है सब, और टैक्स 3 महीने बाद भरता है जो भी उसको प्रॉफिट होता है, एडवांस टैक्स। सो 3 महीने वो पूरे के पूरे पैसे यूज करता है अपने धंधे में, और इसके वजह से उसको कम टैक्स भरना पड़ता है, और उसका इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। इसके लिए बिजनेस इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन सैलरी इनकम इफ यू वांट टू बी हैप्पी रिच। माइंडसेट नंबर 4, इस दुनिया के 95% लोगों को मैं जो बात कर रहा हूँ माइंडसेट नंबर 4 वो समझने नहीं आएगा। सो कोशिश कीजिए समझने की, अगर नहीं समझा तो मुझे पूछिए। आगे बढ़ने से पहले अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट।
ग्रेट 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 ग्रेट। आई होप सबको बातें समझ में आई है अभी तक। सो माइंडसेट नंबर 4, बोरो टाइम नॉट मनी। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया के रिचेस्ट और हैप्पीएस्ट लोगों का अगर आप इंटरव्यू सुनो या उनका इंटरव्यू लो आप पर्सनली, तो एक आपको दिखेगा कि उन्होंने कभी भी पैसा बोरो नहीं किया है। रीजन क्या है? जब भी आप पैसा बोरो करते हो, जब भी पैसा बोरो करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पैसा बोरो किया, मुंबई में 3 BHK खरीदा, पैसा बोरो किया, मर्सिडीज खरीदा, सो आपके सोसाइटी में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी कि ये बंदा रिच है, सो आप रिच दिखने लगोगे। रियलिटी में रिच कौन बन रहा है? HDFC बैंक का शेयर होल्डर बन रहा है। आप सिर्फ रिच दिख रहे हो और आप 20 साल रोल रिपे कर रहे हो विथ इंटरेस्ट, आप रिच नहीं हो, HDFC बैंक रिच बन रही है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 25 ईयर्स में HDFC बैंक ने हर ईयर ऑन ईयर 20% की ग्रोथ की है। क्या आपका इनकम 20% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर लास्ट 25 ईयर्स में? शायद किसी का भी नहीं हुआ है ये रेट से। रीजन है, पैसा कौन बनाता है? जब भी आप कर्जा लेते हो, इंस्टीट्यूशन बनाती है जहां से आप कर्जा लेते हो। सो कभी भी आपको पैसा नहीं बोरो करना चाहिए। पैसे बोरो करेंगे बहुत एक्सपेंसिव होता है। टाइम बोरो करना चाहिए। टाइम बोरो करना मतलब क्या है? एग्जाम्पल निटिग्रिटीज में मत जाइए। मुकेश अंबानी इस दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है। 5 लाख लोग उसके लिए जॉब करते हैं। एवरी मॉर्निंग बैग उठा के चले जाते हैं 9 बजे ऑफिस में, 6 बजे तक काम करते हैं। ऐसे 5 लाख लोगों को वो सैलरी देता है एंड ऑफ द मंथ। रिलायंस, मुकेश अंबानी। रिच कौन हो रहा है? मुकेश अंबानी हो रहा है, क्योंकि 5 लाख लोगों का दिन का 8 घंटा उसने बोरो किया है। वो 5 लाख लोग रिच बन रहे हैं, मुकेश अंबानी जितना नहीं बन रहे हैं। रीजन है, मुकेश अंबानी ने टाइम बोरो किया है। सो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैं तो जॉब करता हूँ, सो मैं कैसे टाइम बोरो करूँ? सो आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर आप आपके एडवांटेज की तरफ यूज करो तो आप टाइम बोरो कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जिससे टाइम ऑप्टिमाइजेशन होता है। आपको सीखना है ये, तो एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए, मेरे कम्युनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी पैसा बोरो नहीं करना है। अगर आप पैसा बोरो करोगे तो आप कभी भी हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका जारी रहेगा जब भी आप पैसा बोरो करते हो। माइंडसेट नंबर 5, कैश फ्लो एंड नेटवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इनकम। हम चाहते हैं कि मेरा इनकम हर साल बढ़ते रहे, लेकिन आपका इनकम इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो एंड नेटवर्क। सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा विथ फाइल। सो एक फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जरा चैट बॉक्स में डालिए। जो एक्सेल फाइल मैंने आपके साथ शेयर की है वो आप देख पा रहे हो क्या प्रॉपरली? आई होप आपको ये एक्सेल शीट प्रॉपरली दिख रही है जो मैंने शेयर की है आपके साथ। यस। सो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ माय इन्वेस्टर्स का है। इसमें क्या होता है? सो पहले तो इनफ्लो है, मतलब हर महीना ये जो व्यक्ति है वो सैलरी से इतना कमाती है, अलाउंस से इतना कमाती है, HRA इतना है, अगर आपका रेंट से इतना इनकम है, डिविडेंड से है, बोनस से। सो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप सैलराइड हो तो जनरली हमें एग्जैक्ट पता होता है कि मेरा इतना सैलरी है। अगर आप बिजनेस में हो, मैं बिजनेस में रह चुका हूँ, सो बिजनेस वालों को उनका मंथली इनकम पता ही नहीं होता है, क्योंकि पैसे आते हैं जाते हैं। सो पॉइंट है, आपको लिखना जरूरी है। लिखोगे तो ही समझेगा, ब्रेन में रखोगे कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। सो लिखना जरूरी है। एक्सेल फाइल बनाइए, कागज पे लिखिए आपका इनकम फ्रॉम एवरी सोर्सेस। उसके बाद आपको आउटफ्लो लिखना है एवरी सोर्स से, मतलब आपका मैंडेटरी EMI कितने हैं, SIP कितना है, लिखना जरूरी है। पॉइंट में आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं लिखोगे कोई मीनिंग नहीं है। ये सेशन खत्म होने के बाद आप ये लिखिए, आप एस्टोनिश हो जाओगे कि आप जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा आपका एक्सपेंस होता है। फिर आप पूरे एक्सपेंसेस लिखोगे। सो ये व्यक्ति का मंथली इनकम था 1,25,000, एक्सपेंसेस है 85,000, बचते हैं पैसे 37,000। सो पॉइंट है, आपका नेट कैश फ्लो कितना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना ज्यादा पैसे कमाते हो उसको कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा नेट कैश फ्लो उतना आप लाइफ में हैप्पी रिच बनने के चांसेस ज्यादा।
एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा नाम है आदित्य, मेरे फ्रेंड का नाम है मनोज, मेरा मंथली इनकम है 2 लाख रुपीज हाइपोथेटिकल, मनोज का मंथली इनकम है 50,000 रुपीज, मेरा मंथली खर्चा है 1,90,000 और मनोज का मंथली खर्चा है 30,000। नेट कैश फ्लो मेरा है 10,000 रुपीज और मनोज का है 20,000 रुपीज। सो डिस्पाइट अर्निंग 4 टाइम्स हायर इनकम देन मनोज, मेरा नेट कैश फ्लो उससे आधा है। सो लाइफ में हैप्पी रिच बनने के चांसेस मनोज को ज्यादा है रादर देन मी, डिस्पाइट माय इनकम इज 4 टाइम्स ज्यादा देन मनोज। सो कैश फ्लो को इम्पोर्टेंस दीजिए। उसके बाद नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? सिंपल, नेटवर्थ का मतलब सिंपल है, आपके जो भी लायबिलिटीज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख दीजिए ये शीट के, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, जो भी है। और राइट हैंड साइड पे आपके जो भी सेविंग अकाउंट में, एफडी में, शेयर्स में कितना पैसा है, इक्विटी, आपकी कैश वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, सब लिखिए। नीचे आपको एक नंबर मिलेगा। सो इन दिस केस नेटवर्थ इज पॉजिटिव, ग्रीन कलर आया मतलब पॉजिटिव 10 लाख रुपीज। सो पॉजिटिव नंबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्थ। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अनिल अंबानी या विजय माल्या, उनका अर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत रिच दिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो लायबिलिटी साइड है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। सो ये जो नेटवर्थ है वो निगेटिव है, डिस्पाइट हैविंग ह्यूज इनकम उनकी नेटवर्थ निगेटिव है। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितना मेरा नॉलेज है, अनिल अंबानी के ऊपर 45,000 करोड़ का कर्जा है, नेटवर्थ निगेटिव 45,000 है। सो इम्पोर्टेंस दीजिए नेटवर्थ को। मैंने देखा है लास्ट 5 सालों में ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनका मंथली इनकम 5 लाख होता है, लेकिन नेटवर्थ निगेटिव होती है, क्योंकि एक होम लोन होता है, फिर सेकंड होम लोन होता है, फिर एक कार लोन होता है, फिर सेकंड कार लोन होता है, फिर इंटीरियर के लिए लोन होता है, सब कर्जा होता है, नेटवर्थ निगेटिव। सो नेटवर्थ पॉजिटिव होना जरूरी है, ये आपकी आदतें बताती है। इसको हम हमारे कम्युनिटी में फाइनेंशियल कुंडली कहते हैं, क्योंकि नेटवर्थ दिखाएगी आपकी फाइनेंशियल आदतें और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। सो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज करना है, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो एंड नेटवर्थ। सो आज के सेशन का पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। अभी हम आएंगे इसको आप ब्लूप्रिंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो जरा चैट बॉक्स में आगे बढ़ने से पहले डालिए मुझे कि अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। गौरव जी ने पूछा है कैन यू शेयर दिस फॉर्मेट ऑफ नेटवर्थ। एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए, अगर आप मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनते हो तो ये सब जो भी मैं दिखाता हूँ एक्सेल शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। टोटल 27 लोग हैं, सो आई होप आप बेटर रिस्पॉन्स आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। सो हैप्पी रिच बनना है कैसे? ब्लू कैन यू प्लीज रिपीट द फिफ्थ माइंडसेट? यस वितिक जी, एंड ऑफ द सेशन में वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में खत्म करना है सेशन। सो 15 मिनट्स में लास्ट के मैं ये रिपीट करूंगा। यस, कैसे ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है हैप्पी रिच बनने के लिए? सबसे पहला, बिगिन विद एंड इन माइंड। अगर आपने स्टीफन कोवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये बुक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। उसमें वन ऑफ द हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज बिगिन विद एंड इन माइंड। मुझे जाना कहाँ है वो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ भी करूंगा ना, हमारा जर्नी अच्छा नहीं होगा और सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रिटायर होना है 45 में और मेरी एज है 37, तो मुझे एग्जैक्टली नंबर पता होना चाहिए। एट द एज ऑफ 45 मेरे पास 5 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल होने चाहिए, सो दैट उससे मैं एवरी मंथ पैसे निकालू मेरे खर्चे के, टिल 100 ईयर्स तक मेरे को लास्ट होने चाहिए वो पैसे। तो उसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। सो इसके लिए मैंने एक ब्यूटीफुल कैलकुलेटर बनाया। मैंने ऐसे बहुत सेशंस किए, लोगों को बोला कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए कीजिए, कोई करता है नहीं। सो उसके रीजंस है, तो रीजंस में नहीं जाते क्यों नहीं करता है, वो छोड़ देते हैं। सो 5 मिनट में आपका फाइनेंशियल प्लान आप क्रिएट कर सकते हो। ये एक्सेल शीट देखिए,
ये 5 मिनट में आपको फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर देती है। सिर्फ ब्लू कलर जो फील्ड है वहां पे आपको डेटा भरना है, जहां पर भी ब्लू कलर दिख रहा है वहां पे डेटा भरना है। डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, फास्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 एज है किसी बंदे का, 24 लाख साल का इनकम है, सैलरी ग्रोथ होती है 5% से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, लेकिन आप कंसिडर कीजिए आपके सैलरी के आप कितना परसेंट इन्वेस्ट करते हो। सो मान लेते हैं 10%, सो 10 मैंने यहाँ पे डाल दिए। एग्जिस्टिंग कॉर्पस आप डाल दीजिए, मान लेते हैं 0। फिर आपके जो भी गोल्स है उसकी आज की करंट वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे कितने साल में अचीव करना है वो लिख दीजिए, और यहाँ पे एक फिगर आएगा फ्यूचर वैल्यू, वो राइट हैंड साइड जो चार्ट दिख रहा है उसमें भरते जाइए। फॉर एग्जाम्पल ये बंदे को एट द एज ऑफ 40 घर खरीदे करना है, सो घर की फ्यूचर वैल्यू जब भी वो 40 का हो जाएगा तो 1,48,00,000 हो जाएगी। सो 40 में यहाँ पे लिखना है 1,48,00,000, ऐसे वो लिखते जाएगा, और एंड ऑफ द इस पे उसको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग मिलेगा, रिटायरमेंट कॉर्पस उसका अचीव हो रहा है कि नहीं समझेगा। सो जो भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो उसका आपके पूरे लाइफ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ये आपको कैलकुलेटर बताएगा। पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ब्लूप्रिंट क्रिएट करना जरूरी है। विदाउट ब्लूप्रिंट आपको कोई अच्छा म्यूचुअल फंड, कोई मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए हेल्प नहीं आने वाला है। सो बिगिन विथ एंड इन माइंड। स्टेप नंबर 2, सो ये स्टेप नंबर 2 ब्लूप्रिंट की बताने से पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए आप कौन से सिटी में रहते हो, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो रिगार्डिंग सिटीज है इंडिया की। सो उसके लिए आप कौन से सिटी को बिलोंग करते हो जरा चैट बॉक्स में डालिए। वितिक जी ने कहा है न्यू दिल्ली, मुंबई। एचपी जी ने कहा है कल्याण, विषय जी ने कहा है मुंबई, नीलेश जी ने कहा है बुल्ढाना, गौरव जी ने कहा है न्यू दिल्ली। ओके, सो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला आप फोटो देखिए, मैं रहता हूँ मुंबई में, बॉर्न एंड बॉटम, और मालवण ये मेरा नेटिव प्लेस है जो कि गोवा से 125 किलोमीटर पहले आता है। सो गोवा से कई ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। सो आपको मालवण विजिट करना चाहिए। सो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुझे जाना है मुंबई से मालवण, मेरे नेटिव प्लेस। सो दो मार्ग है मेरे पास। एक तो ब्लू कलर का जो हाईवे है मुंबई पुणे हाईवे, 547 किलोमीटर का जर्नी है, 10 आवर 55 मिनट्स लगेंगे। सेकेंड ऑप्शन है ये ग्रे कलर का हाईवे मुंबई गोवा हाईवे, 496 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मेरे बचते हैं, लेकिन 1 घंटा ज्यादा लगता है, 11 आवर 56 मिनट्स। सो मैं चॉइस करूंगा ब्लू कलर हाईवे मुंबई पुणे हाईवे, क्योंकि मेरा 1 घंटा बच रहा है। एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस आपको इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आपका कितना टाइम बचने वाला है, टाइम ऑप्टिमाइज कितना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपका बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है उसमें। अगर आप रहते हो मुंबई में, पुणे में, आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको मॉनिटर करो, उसको विजिट करो, फिर उसका बहुत सारे होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना है आपको पता है। अगर रिट में इन्वेस्ट करोगे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अभी रिट क्या होते हैं आपको स्टडी करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हो और आप सोचते हो कि फाइनेंशियली अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, एट द एज ऑफ 60 रिटायर हो सकते हो आराम से। 45 में अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, आपको स्मार्ट एसआईपीस करने पड़ेंगे। फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, एट द एज ऑफ 60 तक अच्छी वेल्थ बना पाओगे। सॉवरेन गोल्ड फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए। बैंक एफडी करते हो, आराम से 60 तक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। P2P लैंडिंग में आप इन्वेस्ट करोगे, अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट पा सकते हो। सो आपकी थॉट्स हमेशा टाइम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होनी चाहिए। सो ये राइट हैंड साइड वाले सब वेज जो है वो टाइम ऑप्टिमाइजेशन वेज है फॉर अचीविंग योर गोल्स। लास्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग ब्लूप्रिंट, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने एक फोटो डाला हुआ है, जरा आप चैट बॉक्स में डालिए कि ये फोटो देख के आपको क्या समझ में आता है। मैं माइक भी ऑन करने, अनम्यूट करने का आपको परमिशन देता हूँ, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो कोई अगर इनिशिएटिव लेता है तो। ये राइट हैंड साइड वाले फोटो से आपको क्या समझ में आता है?
ये राइट हैंड साइड वाला फोटो यहाँ पे, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है जरा आप चैट बॉक्स में भी डालिए, या फिर माइक ऑन करके अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो माइक ऑन करके भी मुझे बता सकता है। बिल्डिंग अ पाइपलाइन फ्रॉम द वाटर बॉडी। ओके ओके वितिक जी, और कोई नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। ये एक ब्रिज है, ये इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तब ये रिवर्स का जो वे था ये नीचे से था और उसके ऊपर ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ। जैसे ही ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ ये जो रिवर है उसने अपना कोर्स ही चेंज कर दिया। सो ये ब्रिज अभी इररेलेवेंट हो चुका है। पॉइंट है आप जो स्टाइल से इन्वेस्ट करते हो क्या वो इररेलेवेंट हो चुकी है, ये आपको क्वेश्चन खुद को पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे मदर ने एट द एज ऑफ, मैं जब 20 साल का हुआ 2004 में, मुझे सलाह दी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके पीपीएफ अकाउंट खोल ले। क्यों सलाह दी? क्योंकि मेरे मदर ने 1989 में पीपीएफ का अकाउंट खोला। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट 13% थे। मैंने सुना है 17, 18, 21% भी थे, मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इतने ज्यादा थे। सो मेरे मदर का रिटायरमेंट इजीली हो गया पीपीएफ में इन्वेस्ट करके। क्या मेरा पीपीएफ में इन्वेस्ट करके होगा? करंटली 7.1 इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है। सो आगे आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू विच आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो पास्ट रिटर्न्स देख के, सो आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे म्यूचुअल फंड में। हर एक चीज में कभी भी पास्ट रिटर्न्स देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है आपको कैसे पता चलेगा? दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, 20 से 25 साल के जो नौजवान हैं उनकी आदतें, उनके हैबिट्स, उनकी सोच कैसे होती है वो देखिए, उससे आपको आइडिया आएगा नेक्स्ट 10-15 सालों में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी आपकी जनरेशन टीवी बहुत देखती है या टीवी देखती है फॉर एंटरटेनमेंट। 20 से 25 साल के जो युवक है, नौजवान है, वो टीवी नहीं देखते हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं। सो मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा कि टाटा टेली सर्विस या रूट मोबाइल के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा? ऑफ कोर्स रूट मोबाइल या टाटा टेली सर्विसेज में करूंगा, जी में कभी नहीं करूंगा, या डिश टीवी में नहीं करूंगा। सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, मुझे बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करूंगा कि पेटीएम, फिनोपेटेक, ये न्यू टेक्नोलॉजी बैंक्स में इन्वेस्ट करूंगा? शायद मैं पेटीएम, फिनोपेटेक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी प्राइवेट और पीएसयू बैंक। क्योंकि 20 से 25 साल के कोई बंदा जाके पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं खोलेगा, उसका पहला अकाउंट पेटीएम बैंक में होगा। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो ऐसी दुनिया चेंज होती है। अकॉर्डिंग टू विच आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होने वाला है वो आपको इमेजिन करना है, हमेशा आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर होना जरूरी है। अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, डायरेक्ट प्लान, ग्रो ऐप या जीरोदा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। विदाउट एडवाइजर आप ज्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो ज्यादा टाइम तक। इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफे, उसका भी एडवाइजर है, चार्ली मंगर उनका नाम है। सचिन तेंदुलकर इस दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम उनके साथ कोच थे, जिनकी एबिलिटी शायद सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा कम थी, फिर भी कोच थे। क्योंकि हमारे लाइफ के बारे में जब भी हम डिसीजन लेते हैं हमेशा इमोशनल होते हैं, और इमोशनल डिसीजन मेकिंग कुछ भी काम में नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फील्ड। सो हमेशा एडवाइजर होना चाहिए। 0.60 बचाने के लिए डायरेक्ट प्लान्स में जाके गलती मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। 2002 से मार्केट देख रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने माइंडसेट एंड ब्लूप्रिंट देखिए, अभी स्किल सेट के ऊपर आएंगे हम। सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? यूजफुल लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। एचपीजी ने डाला है प्लीज सजेस्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अगर आपको मेरे साथ काम करने में सही लगता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द सेशन मेरा नंबर दूंगा आपको।
सो अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? यूजफुल लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफिकल्ट डाल सकते हो आप चैट बॉक्स में। 31 लोग हैं, सो आई एक्सपेक्ट बेटर रिस्पॉन्स। अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया है, सो रिस्पॉन्स दीजिए अभी तक का कैसे लग रहा है। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो स्किल सेट, 3 टाइप के असेट्स होते हैं, फिजिकल असेट्स, पेपर असेट्स एंड बिजनेस, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले सकते हैं। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है तो समझते हैं। सबसे पहला फिजिकल असेट जो हमारे इंडियन लोगों का बहुत फेवरेट है, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। आपको समझना पड़ेगा जब भी आप फिजिकल असेट में इन्वेस्ट करते हो, उसके रिटर्न 4 से 5% से ज्यादा नहीं होते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाएंगे। सो उसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला, आप जो भी सिटी में रहते हो, मैं रहता हूँ मुंबई में, सो अकॉर्डिंग टू मुंबई में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा एग्जांपल मैंने मुंबई में बहुत सुना है। 1990 में 1 BHK खरीदा होता मुंबई में तो 10 लाख रुपए का होता। 2021 में यही प्रॉपर्टी की प्राइस 1.5 करोड़ है। सो 15 टाइम्स के रिटर्न जनरेट हुए हैं। प्रॉब्लम 2 है इसमें। पहला प्रॉब्लम, 1990 में 10 लाख, 2020 में 1.5 करोड़। 15 टाइम्स होते तो है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में 8% के रिटर्न है। सो लास्ट 31 ईयर्स में बैंक एफडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक एफडी ने एवरेज रिटर्न 8.5% के दिए। अभी नहीं, एवरेज बता रहा हूं मैं। सो इतना आपने करके क्या पाया? कुछ भी नहीं। सेकेंड पॉइंट, जिसने एक्चुअल में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और 2021 में बेच दी है, उसने हर महीना लास्ट 31 ईयर्स मेंटेनेंस भरा है। आज बेचने के लिए उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, आज बेचने के बाद उसको टैक्स भरना पड़ेगा, हर 4-5 साल के बाद इंटीरियर के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। सो ये खर्चे आप इन्वॉल्व करो, सो मुंबई जैसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट में भी 3 से 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। सो क्या आप रियल एस्टेट में फॉर्चून नहीं बना सकते हो? फॉर्चून, फॉर्चून बना सकते हो। आप रियल एस्टेट में फॉर्चून बना सकते हो। मेरे ही पॉइंट को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए अगर आपको फॉर्चून बनाना है रियल एस्टेट में। सबसे पहली बात, लिवरेजिंग क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। आज का टॉपिक नहीं है। सो अगर लिवरेजिंग समझ में आता है, रियल एस्टेट में आप फॉर्चून बना सकते हो। मैथमेटिक्स आपको समझ में आना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं समझ में आता है रियल एस्टेट में फॉर्चून। तीसरी चीज, आपके पास सुपीरियर नेटवर्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं करेगा, मैं एक बटन क्लिक करके बेच सकता हूँ। क्या आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपकी इतनी फास्ट लिक्विडेट कर सकते हो? अगर करने की क्षमता है, आप रियल एस्टेट में फॉर्चून बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होती नहीं है, क्योंकि आप जॉब ही कुछ दूसरा करते हो, दूसरे प्रोफेशन में हो। पुणे में आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, मुंबई में रहते हो, कैसा वो लिक्विडेट कर पाओगे आप इजीली? सो ये 3 चीजें होनी चाहिए फॉर्चून बनाने के लिए। मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो रियल एस्टेट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? रिट्स में इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड। अभी दसरा आएगा, बहुत सारे लोग लाइन लगाएंगे इसके पास, अपने ज्वेलर के पास। वो लाइन लगाने के बजाय आप डीमैट अकाउंट पे जाके सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदिए। 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको बाकायदा आपके गोल्ड के ऊपर। सो ऐसे सब इन्वेस्ट आप कर सकते हो। सेकेंड असेट क्लास, पहला हमने फिजिकल देखा, अब अभी हम देखते हैं पेपर असेट्स, जो कि बहुत फेवरेट है बहुत सारे लोगों का। लास्ट 1.5 साल में मार्केट में बहुत रिटर्न्स दिए हैं। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 5 पॉइंट्स कंसीडर करने जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे, क्वालिटी मैनेजमेंट होनी जरूरी है। विदाउट क्वालिटी मैनेजमेंट वो स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ये सोच के 15 रुपए का स्टॉक हो जाएगा 30 रुपीज का, 45 रुपीज का,
और मेरी 3 टाइम्स वेल्थ हो जाएगी। मेरे से आप ये लिख के लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो सीधा आप यस बैंक का स्टॉक बेच दीजिए, मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलेगा तो। आइडिया के स्टॉक में बहुत सारे बैठे हैं लेके, ये सोच के कि आइडिया वोडाफोन के स्टॉक में डबल हो जाएगा तो मेरी वेल्थ डबल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉब्लम है दोनों कंपनियों में। अगर ऐसा होता भी है, यस बैंक का स्टॉक मान लेते 15 रुपए का 45 रुपीज हो जाएगा। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहेंगी वो टाइम, वही टाइम पीरियड में शायद 1000% से आपको रिटर्न दे पाए। सो क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए। सेकंड, ऐसी ही कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। मार्केट शेयर कौन सी कंपनी गेन करती है? जिसमें सुपीरियर प्रोडक्ट, जिसके पास सुपीरियर प्रोडक्ट है, सुपीरियर सर्विस है, या सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेस्ट करना है बैंक में, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू मी एचडीएफसी, ये एग्जाम्पल है, कल उठ के एचडीएफसी बैंक का स्टॉक मत खरीद लेना, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो एचडीएफसी बैंक हर साल मार्केट गेन शेयर कर रहा है फ्रॉम पीएसयूज। सो मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए पीएसयू बैंक्स के तरफ। अगर बैंक में इन्वेस्ट करना है तो गेनिंग मार्केट शेयर होना चाहिए। ऐसे ही कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे जो जीरो डेट है या लो डेट कंपनी है, क्योंकि इंडिया जैसे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वहां पे डेट वाली कंपनियां अच्छा नहीं करती है। सो जीरो डेट होनी चाहिए। फोर्थ, शुड बी इन द ग्रोथ इंडस्ट्री। यस सूर्या जी, शुड बी इन द ग्रोथ इंडस्ट्री। मैंने एग्जांपल दिया। करंटली आप बैंकिंग सेक्टर में देखो तो पीएसयू मार्केट शेयर लूज कर रही है, ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है। फॉर्मल बैंक्स ये ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है, उससे ज्यादा कई ज्यादा ग्रोथ रेट टेक्नोलॉजिकल नए बैंक जो आ रहे हैं, पेटीएम, फिनो, पेटेक, ऐसी जो बैंक्स आने वाली है, जो अभी आने वाले टाइम में लिस्ट होंगी, वो ग्रोथ इंडस्ट्री है। सो आपको ग्रोथ इंडस्ट्री चॉइस करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ह्यूमंगस हो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई केस नहीं बनती है। आइडिया, वोडाफोन, यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई केस नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है दोनों कंपनियों में। सो ये 5 पॉइंट्स आप हमेशा देखोगे। कभी भी आप मनी कंट्रोल, सीएनबीसी, वेल्थ पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ के स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म बुरा रहेगा। मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एडवाइजरी, रिसर्च फर्म, प्री आईपीओ प्लेसमेंट्स, ये है अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो। डेट मतलब फिक्स्ड इनकम, बैंक एफडी 5%, कॉर्पोरेट बॉन्ड 6, गवर्नमेंट बॉन्ड 6%। बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम, P2P लेंडिंग, जहां पे 12 to 20% फिक्स्ड इनकम में पॉसिबल है। अगर आपको P2P लेंडिंग क्या है पता नहीं है, आने वाले 10 साल में ये बहुत बड़ा एवेन्यू होने वाला है इन्वेस्टिंग का। ये क्या है P2P लेंडिंग? और ये कोई पॉन्जी स्कीम वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। आरबीआई गाइडलाइन के साथ आरबीआई लाइसेंस देती है बाकायदा P2P लेंडिंग के, P2P एनबीएफसी, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, P2P एनबीएफसी नाम से। सो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग एवेन्यू है। होता क्या है, आज हम क्या करते हैं, 5 लाख की एफडी करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के देती है 5% देंगे नेक्स्ट 3 इयर्स। वह 5 लाख कहाँ पे यूज करते हैं? अनिल अंबानी को देंगे, विजय माल्या को देंगे, डिफॉल्टर को दे देंगे, और डिफॉल्ट हो जाएगा पैसा। वहां से एक इनकम जनरेट करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9 to 10%, और हमें देगी 5%। बीच में का मार्जिन है 5% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्या आप चॉइस कर सकते हो आपका पैसा अनिल अंबानी को दिया जाए या विजय माल्या को दिया जाए? आप चॉइस नहीं कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। P2P लेंडिंग में आप चॉइस कर सकते हो किसको कर्जा देना है। जिसको स्टडीज के लिए लोन चाहिए उसको कर्जा देना है, या घूमने के लिए चाहिए उसको कर्जा देना है, आप चॉइस कर सकते हो। जिसका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है उसको कर्जा देना है कि 650 वाले को देना है, आप चॉइस कर सकते हो। जिसको 4 साल के लिए कर्जा चाहिए उसको देना है कि 6 महीने के लिए कर्जा चाहिए उसको देना है, ये आप चॉइस कर सकते हो P2P लेंडिंग में, जहां पे 12 to 20% के रिटर्न्स अगर स्टडी करके करो तो है। लास्ट असेट क्लास, बिजनेस। ये सबसे बेस्ट असेट क्लास है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो।
तो सामने से आप क्वेश्चन पूछोगे कि मेरा तो जॉब है तो मैं बिजनेस कहाँ से करूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड तक रुकिए, आपको मैं एक आइडिया दूंगा। बिजनेस की सबसे बेस्ट ये है एवेन्यू है फॉर बीइंग हैप्पी रिच फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो टैक्सेशन जो होता है ना बिजनेसमैन लोगों के लिए सबसे कम होता है इस दुनिया में, कोई भी कंट्री में जाओ। क्यों? टैक्स के लॉ कौन बनाता है? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं कि टीसीएस में जॉब करने वाला बंदा होता है, कि गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा होता है, या XYZ जॉब करने वाला बंदा होता है। जॉब करने वाला बंदा लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन लड़ा ही नहीं सकता है और पहुंच ही नहीं सकता है वहां तक। तो जो वहां पे है बिजनेसमैन लोग है। बिजनेसमैन लोग इस दुनिया, बहुत सारे लोगों को ये स्टेटमेंट अग्रेसिव लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फैक्ट ऑफ लाइफ इज बिजनेसमैन लोग इस दुनिया को चलाते हैं। सो कभी भी टैक्स उनके ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। सो आपको बिजनेस करना चाहिए। आप बोलोगे मैं जॉब करता हूँ, कैसे बिजनेस करूँ? तो टेक्नोलॉजी ने, कोरोना क्राइसिस ने हमें ये बहुत अच्छे जंक्चर पे लाके छोड़ा है। आप जॉब करके भी बिजनेस कर सकते हो। कैसे? मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस। डिजिटल इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना है अराउंड आपकी हॉबी एंड पैशन। अभी ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ। मार्च 2020 से पहले मेरा बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का। रोज सुबह 9 बजे उठ के बैग लेके मैं ऑफिस में चला जाता था, फिर 2-3 अपॉइंटमेंट करता था और वापस 6-7 बजे घर पे आ जाता था। और 2-3 अपॉइंटमेंट में से जो भी बिजनेस आया वो मेरा इनकम। आज मैं क्या कर रहा हूँ? कोई न्यू दिल्ली से है, कोई बुल्ढाना से है, कोई पुणे से, कोई मुंबई से, कोई साउथ से है। आज मुझे आप सुन रहे हो आपके घर पे बैठ के, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये 31 लोगों में से 2-3 मेरे क्लाइंट बन जाए। सो इसे कहते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरा एक लैपटॉप और मैंने जो सिस्टम बनाई है वो। ऐसा आप भी कर सकते हो, आपके हॉबी को रिलेटेड या पैशन के रिलेटेड। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं इंडिया में या वर्ल्ड में। आप भी कर सकते हो। अगर आपके उसके बारे में नॉलेज चाहिए, आप डिजिटल इकोसिस्टम नेट पे सर्च कर सकते हो। और मेरा हेल्प चाहिए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मुझे आप ऐसे व्हाट्सअप कीजिए, कैसे क्रिएट करना है मैं बता सकता हूँ। सो आज का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? सिर्फ अभी मैं आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। आपका आज का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग प्लीज। तुलसा जी ने कहा है वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू। इंटरेस्टिंग, प्रयाग जी ने कहा है इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये जो सब आपने सुना लास्ट 1 घंटे में, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए मेरा एक वर्कशॉप होता है, सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान नाम का, 11, 12, 13 अक्टूबर। इसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, एक क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये आपको 3 दिन में सीखने मिलेगा। 6 PM to 7 PM, 1 घंटा एवरी डे, 3 से 4 घंटे का ये वर्कशॉप होता है। और अगर आपने मिस आउट भी कर दिया ये सेशन, तो आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। क्या क्या सीखने मिलेगा? जो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुंडली देखी, नेटवर्थ, इसका टेम्पलेट आपको मिलेगा और आप कैसे भर सकते हो वो देखने मिलेगा। उसके बाद गोल प्लानिंग शीट, जो आपने 5 मिनट में आप कैसा गोल प्लान क्रिएट कर सकते हो, वो टेम्पलेट आपको मिलेगा। ब्यूटीफुल टेम्पलेट है, ट्रस्ट मी। ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा ना, आपका पैसा जो मैं फी चार्ज करने वाला हूँ वो वसूल है। क्योंकि आप वो फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाओगे तो मिनिमम कॉस्ट आपको 25,000 की भरनी पड़ेगी, नॉर्मली मार्केट में जाओगे तो। सो ये गोल प्लानिंग शीट से ही आपका काम हो जाएगा। जो भी कैलकुलेटर्स में दिखाता हूँ सब आपको मिलेंगे। असेट अलोकेशन, मार्केट कैप असेट अलोकेशन क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो 5 फिंगर स्ट्रेटजी होती है। आप रैंडमली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो 5 रिटर्न देख के, ट्रस्ट मी नेक्स्ट 5 साल में आपका वेल्थ नहीं बनने वाला है, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। सो 5 फिंगर स्ट्रेटजी क्या है वो आपको सिखाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट कर सकते हो। SIPs आप करते हो, स्मार्ट SIPs में आपको कन्वर्ट होना चाहिए। टाइम्स हैव चेंज।
सो आप देख रहे हो कि लास्ट 10 साल में कितना रिटर्न्स हुआ है, ऐसा नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं होगा अगर नॉर्मल एसआईपीस करते हो तो। रिट्स इन्वेट्स क्या होते हैं, ये सब आपको सीखने मिलेगा। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन इसकी फीस इतनी नॉमिनल है कि आप एक वीकेंड पे भी बाहर चले जाओगे आपके फैमिली के साथ, उससे ज्यादा पैसा खर्चा करते हो आप। प्लस इसके साथ मैं बोनसेस भी देने वाला हूँ 8, प्लस नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर आप पे करते हो तो और भी डिस्काउंट देने वाला हूँ। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। यस, नंबर दूंगा मैं सेशन के एंड में नीलेश जी। ओके, या ग्रेट। सो इसकी नॉर्मल फीस है 2999, 3000 रुपीज, लेकिन इसमें 8 बोनसेस भी एडेड है। क्या क्या बोनसेस है अभी बताऊंगा, प्लस नेक्स्ट 15 मिनट्स में पे करोगे और भी डिस्काउंट दूंगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। ये 8th, 9th और 10th नवंबर को वर्कशॉप होगा, सेम पैटर्न, 3 घंटे का आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेंगे अगर आपने मिस आउट किया लाइव सेशन तो। ये जो वर्कशॉप है ये आपको डेट फ्री बनने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपके ऊपर होम लोन है उससे कैसे बाहर निकलना है फास्ट, अगर डेट फ्री हो तो कैसे डेट फ्री रहना है, ये सीखने मिलेगा। बोनस नंबर 2, ये जो वर्कशॉप आज के टॉपिक के रिलेटेड है, 11, 12, 13 अक्टूबर। बोनस नंबर 3, दी बिलियनियर प्लेबुक। बिलियनियर की सोच आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे, बिलियनियर लोग रिटर्न्स के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि किसी के भी हाथ में रिटर्न्स होते नहीं है। रिटर्न्स आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ सम चीजें। तो कौन सी चीजें? सबसे पहले वैल्यू। वैल्यू का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। अगर वैल्यू समझ में नहीं आती है, आपको रिटर्न्स नहीं जनरेट होने वाले हैं। म्यूचुअल फंड में आप कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सस्ती है वो आपको नहीं समझ में आता है, आपके ज्यादा रिटर्न्स नहीं जनरेट होंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, वैल्यू समझनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर समझो प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हो, क्या उसको 15 साल बेच के बाद बेच पाओगे? अगर आप 50 साल के एज में हो, एट द एज ऑफ 65 वो बेच सकते हो आप, तो वो लिक्विडिटी आपको देखनी है। प्लस कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो होल्ड करने की कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है रिलायंस ना स्टॉक बहुत अच्छा है और उसमें लोगों ने बहुत रिटर्न्स बनाए। लास्ट 13 साल में रिलायंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी से कम रिटर्न्स दिए हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? सो ये है कॉस्ट रिलायंस में इन्वेस्ट करने की। सो कॉस्ट भी समझना जरूरी है। और लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी आप, सॉरी, टैक्स, आप कितना टैक्स उसके ऊपर भरने वाले हो, इसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए। सो बिलियनियर जो लोग होते हैं इनका कैलकुलेशन ये चारों चीज के बारे में होता है। रिटर्न्स बाय प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सीखने मिलेगा 25, 26, 27 अक्टूबर को। उसके साथ जो भी शीट्स आपको मिलेंगे, बाय वर्सेस रेंट कैलकुलेटर, प्रीपेमेंट, 5 स्ट्रेटजीज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ होम लोन, और आज का जो सब जो एक्सेल शीट कैलकुलेटर्स है वो आपको ऑनलाइन कभी कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसके साथ आपको एज अ बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन में कंडक्ट करता हूँ मंथ में एक बार। ये आउटलुक सेशन में करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बातें करता हूँ। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो रैंडम, मनी कंट्रोल पे देख के, सीएनबीसी पे देख के, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के आप इन्वेस्ट करते हो, आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। सो ये आप अटेंड कर सकते हो सेम फीस में। एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज कंडक्ट करता हूँ मैं साल में 4 बार। सो आप ये जो फीस भरने वाले हो वो 1 साल के लिए वैलिड है। सो आप 4 सेशंस अटेंड कर सकते हो। एक मेरी फेसबुक का ग्रुप है, पेड ग्रुप, जिसमें आपको एंट्री मिलेगी अगर आप ये पे करते हो तो। इसमें इनसाइडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको मिलेंगे इन्वेस्टिंग के। जैसे कि अभी एक मार्केट में न्यूज है, एवरग्रांड के वजह से करेक्शन आएगा। सो मुझे नहीं लगता है एवरग्रांड के वजह से करेक्शन आने वाला है, तो उसका लॉजिक मैंने दिया हुआ है। सो बहुत सारे लोग एवरग्रांड को डर के बेचे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोनस नंबर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, इंडिया में इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगी।
ये मेरे से आप लिख के लीजिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगी आने वाले 3-5 सालों में। सो ये सब चीजें आपको सीखने मिलेंगी स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज। मंथली वंस 12 सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। सो 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, फेसबुक ग्रुप, पेड ग्रुप का मेंबरशिप 1 ईयर का, 12 आउटलुक सेशन, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज 12 सेशन, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज 4 सेशन। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी का, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको इसकी डिस्काउंटेड लिंक दूंगा। ना आपको 26,000 का जो वैल्यू मिल रहा है, ना आपको 2,999 भरना है, आपको कुछ अलग फी भरनी है डिस्काउंटेड, उसका मैं आपको लिंक भेजूंगा। सो पहले मुझे बताइए आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी का पार्ट बनने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ओके, ग्रेट नीलेश जी, एचपी जी, ओके ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में पहले मैं आपको लिंक दे देता हूँ। चंद्रशेखर जी ग्रेट, लिंक दे देता हूँ। ये रेजर पे की लिंक है, अगर उसके ऊपर क्लिक करके पे नहीं होता है तो इंस्टा मोजो पे आप कर सकते हो। सो मैंने लिंक दे दी है चैट बॉक्स में, 1 सेक वापस दे देता हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर आपको अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का पार्ट बनना है, जिसके ऑलरेडी 149 मेंबर्स है, तो आपको ना 26,000 भरने हैं, ना 2,999 भरना है, आपको सिर्फ 1,999 रुपीज का फीस देना है, जो लिंक्स मैंने दिया है उसके ऊपर। सो आप पे कर सकते हो उसके ऊपर। ये मेरा पर्सनल गारंटी है, इससे आपका बहुत ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है। इसमें 1,999 ये नॉमिनल फीस है, आप एक वीकेंड पे भी इतना पैसे उड़ा देते हो। प्लस इसके ऑलरेडी 149 मेंबर्स है, और कोविड के वजह से ये करंटली ऑनलाइन चल रही है। सो इसके ऑफलाइन भी कन्वर्ट करने के मेरे कुछ प्लान्स है, जैसे कि मैं आपके सिटी में विजिट करूंगा। सो आप वहाँ पे हम सेशन करेंगे चाय पे चर्चा के टाइम पे। सो आइडिया शेयरिंग होगा, लेटेस्ट नॉलेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली है, और इसका फीस जल्दी ही 9,999 मतलब 10,000 रुपीज होने वाला है, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा फीचर्स ऐड होने वाले हैं। जो भी फीचर्स ऐड होंगे वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, और ये फीस जो है ये 1 ईयर के लिए कायम रहेगी। सो आप में से जितने भी लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आप उसको पेज कीजिए, क्योंकि ये जो लिंक है ये 15 मिनट्स तक ही एक्टिव रहेगी। सो आपके क्वेश्चंस कुछ भी है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। गौरव जी ने कहा है, आई एम अ स्टूडेंट बट वांट टू जॉइन आफ्टर सीए एग्जाम्स। मुझे ऐसे लगता है गौरव जी, आप इसका अभी पे कर दीजिए, क्योंकि तो इसका फीस बढ़ने वाला है। प्लस एक बार आप फेसबुक ग्रुप में आ गए तो उसमें जो भी वीडियो सेशंस होते हैं वो सब अपलोड हो जाते हैं। सो आपको एक बेनिफिट ऐसा है कि लास्ट 1 ईयर से ये कम्युनिटी एक्टिव है। सो प्रीवियस 1 साल में जितने भी वीडियोस अपलोडेड है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इसमें, जब भी आप वो फेसबुक ग्रुप में आओगे फीस पे करने के बाद। एनी नॉलेज फॉर इंट्राडे? चंद्रशेखर जी, ये कम्युनिटी है अबाउट बिकमिंग अल्ट्रा हैप्पी रिच। मुझे ऐसे लगता है, मैंने पूरा मत मानिए, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, आज तक इंट्राडे ट्रेडिंग करके मुंबई कुलाबा में घर लिया ऐसा कोई बंदे को मैंने देखा नहीं है। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करके कुलाबा में फ्लैट लिया ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। सो इंट्राडे ट्रेडिंग से मुझे नहीं लगता है ज्यादा लोग पैसा कमा पाते हैं। ये सब बुल मार्केट के खेल है, जब भी मार्केट वन डायरेक्शन में चलता है इंट्राडे ट्रेडिंग चालू होता है, जब भी मार्केट टर्न होगा बहुत सारे लोग ये इंट्राडे ट्रेडर्स निकल जाएंगे। ये 2002 से मैं फिनोमिना देख रहा हूँ, यूएस में भी ऐसे ही होता है, इंडिया में भी ऐसे ही है। सो मुझे नहीं लगता इंट्राडे से कोई भी हैप्पी रिच बन सकता है। सो मेरे से कोई भी सेशन में आपको इंट्राडे के बारे में कुछ भी नहीं वैल्यू मिलेगा। सेविंग्स ओवर, आई विल ज्वाइन आफ्टर एग्जाम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो कुछ भी क्वेश्चन है माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। I am retired person. Can this program is useful for me? Yes, Chandrasekhar ji. This program is useful for you in terms of
आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आप कैसे एनहांस कर सकते हो, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा और बाकी भी चीज़ें हैं इसमें, थॉट प्रोसेस कैसे रखनी चाहिए वगैरह। सो 1999 फीस आपके लिए वर्थ है चंद्रशेखर जी। मैंने नंबर दे दिया है, मेरा व्हाट्सअप नंबर। सो आपको डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में पूछना है या कोई भी क्वेश्चन है, आप व्हाट्सअप डाल के रख सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने हो, हैप्पी रिच ग्रुप का, उसका बने रहिए, क्योंकि एवरी वीक अलग अलग टॉपिक पे फ्री वेबिनार्स होते हैं। सो आप जो भी इनवाइट्स मैं भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, वो भेजते रहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ्री नॉलेज का पार्ट बन सकते हैं। अगर उनको पेड कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो वो भी बन सकते हैं। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मैंने एंजॉय किया। आई होप आपके फाइनेंशियल लाइफ में ये 1 घंटे का के वजह से अगर एक स्टेप भी आप ऊपर चले गए हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। बट आई ऑलरेडी इन्वेस्ट इन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। ये आपका चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है चंद्रशेखर जी आपको वैल्यू मिलेगा 1999 का पूरा, मतलब उससे कई ज्यादा वैल्यू मिलेगा श्योर शॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एफडी कोई मैच्योर होती है तो आप क्या करते हो, एफडी रिन्यू करते हो। सो ऐसे भी बहुत सारे वे है P2P लैंडिंग में जहां पे आपको ऑलमोस्ट 10% ऑलमोस्ट गारंटीड या वर्क यूज करने की परमिशन नहीं है, तो गारंटीड रिटर्न पा सकते हो 10%। और आरबीआई विथ आरबीआई गाइडलाइन में, कोई पॉन्जी स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहा। सो जिन्होंने भी पे किया है आज का फीस, उनको नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे पर्सनल नंबर से लिंक आ जाएंगे, वो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना, प्लस मेरा नंबर सेव करना आपके मोबाइल में। सो जो भी पेड वर्कशॉप्स या वेबिनार्स होते हैं उसके अपडेट्स आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन खत्म हुआ ऐसे अनाउंस करता हूँ और आज का वीडियो स्टॉप कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आई विल ट्रस्ट यू विल बी इन द ग्रुप। चंद्रशेखर जी 2 महीने में अगर आपका पैसा वसूल नहीं हुआ ऐसे आपको लगा ना, तो पूरा 1999 वापस दे दूंगा मैं ऐसे। सो वर्थ है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है।